आज की क्लास ना बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास होगी अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे जरूरी मंत्र। बहुत सारे होते हैं, आगे क्लास में बताऊंगी सारे एक एक करके और विथ एग्जांपल्स, रूल्स एंड एवरीथिंग। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको समय पर पता चल जाएं और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड करके अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शब्द इज की, जो हम लोग बिल्कुल ही ऐसे यूज करते हैं ना अंग्रेजी में, जैसे आप हिंदी में नॉर्मली है का यूज करते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई भी वाक्य हिंदी में जिसके अंत में आप है का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाक्य की अंग्रेजी जब भी बनेगी इज का इस्तेमाल उसमें जरूर होगा, बशर्ते उस वाक्य में आप ही, शी, इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। दोनों ही शब्दों में अंत में है का इस्तेमाल है और इसी वजह से अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक उसी तरीके से हिंदी वाक्य के अंत में हूं का इस्तेमाल हो रहा है और उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि उसकी जो शुरुआत है वो आई से होगी। जब आप वो अंग्रेजी में होगा तो एम का इस्तेमाल होगा। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो हूं दोनों ही वाक्यों के अंत में है, इसी वजह से एम का इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है और जो आई है वो ऐसे इस तरीके के वाक्यों में भी इस्तेमाल होता है बिना एम के भी, इसी वजह से ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। फिर है जिसका इस्तेमाल होता है आर होता है इसका इस्तेमाल इसका यू, वी और दे के साथ होता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी। दोनों ही सूरतों में इसका अगेन इस्तेमाल होता है, दोनों तरीकों से। ठीक है, मतलब है वाक्य के अंत में दिखे और शुरुआत में वी, यू, दे दिखे तो आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा है अगर ऐसे भी दिखे और शुरुआत में जो है वी दिखे, यू दिखे या दे दिखे तो भी आप जो है तो आप उसको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी में वॉज वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। दोनों ही केसेस में अंत में था, थे, थी कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से वाक्य में वॉज का इस्तेमाल हुआ। थे या थी किसी वाक्य के अंत में है तो वर का इस्तेमाल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यू, वी, दे जो है वो होना चाहिए वाक्य के शुरुआत में। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। इस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। अगेन किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल हो रहा है और शुरुआत चाहे कोई सी भी शब्द से हो रहा हो, विल का इस्तेमाल जो है वो जरूर होगा। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। तीनों ही केसेस में अंत में गा, गे, गी आपको दिखता है और अंग्रेजी में जो है विल का इस्तेमाल आपको दिख जाता है। वहीं पर अगर आप हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं का इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं और आपका जो हिंदी का वाक्य है वो आपकी क्षमता के बारे में बात करता है, एबिलिटी के बारे में बात करता है, आपकी या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी या सिचुएशन की या कोई सी भी चीज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अगर एबिलिटी की बात करेगा तो उसकी अंग्रेजी जो ट्रांसलेट होगी उसमें कैन का इस्तेमाल होगा। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। वहीं पर अगर उसी पर्टिकुलर वाक्य में अब क्षमता की बात नहीं हो रही है, अब परमिशन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो कैन जो है वो मे से बदल जाएगा। जी हाँ, अब अंग्रेजी में कैन नहीं बल्कि मे इस्तेमाल होगा क्योंकि मे शब्द जो है वो परमिशन, रिक्वेस्ट, अनुरोध इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू नहीं होगा, मे आई हेल्प यू होगा। ठीक है, फिर अगर वाक्य में सका, सकी, सके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में कुड का इस्तेमाल करेंगे, COULD, कुड का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है कंडीशनली इस्तेमाल होता है, मतलब वो अलग एक सिनेरियो बनता है तब इस्तेमाल होता है। सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है शब्द पास्ट, कैन शब्द का पास्ट फॉर्म होता है तो कैन एबिलिटी क्योंकि दिखाता है, कुड भी एबिलिटी ही दिखाता है। कैन सबके साथ इस्तेमाल होता है, कुड भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है।
ठीक है, मैं ये नहीं कर सका या मैं ये नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। फिर है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, लेकिन ये जाना जाने वाला जाना नहीं है, मतलब गो का यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है, जाने मैं वहां जाऊंगा वो वाला सेंस नहीं है। ये सेंस है कुछ किया जा सकता है ना, ऐसा किया जा सकता है, वो जाने की बात नहीं होगी। लेकिन अगर वाक्य में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है और जाने का सेंस नहीं है तो कैन बी का यूज करेंगे। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, मतलब एक सिनेरियो बन रहा है जो चीज हो सकती है उसका, तो कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर आप अपने हिंदी वाक्य में पास है का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका सेंस बन रहा है कोई चीज आपके पास है करके, तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंडीशन एक है, हैव का यूज आप आई यू वी दे के साथ करेंगे, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे दिखेगा। ठीक है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड, ये दोनों हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज है। लेकिन वहीं पर पास है जब हैव का इस्तेमाल होता है तो वो मेन वर्ब के रूप में काम किया जाता है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो मैंने यहां पर आपको हैव का पास है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चुका है, चुके हैं दिखेगा आपको, तो भी आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे हैव का। ठीक है, रूल विल बी सेम। वहीं पर हैज की बात करें तो हैज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है और तो इसका कंडीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो, कंडीशन जो है वो सेम रहती है हैव हैज हैड तीनों की। दैट इज ही शी इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, और हैड के बारे में हम आगे बात करेंगे। वह उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। यहां पर दो एग्जाम्पल्स हैं आपको, एक जो हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल दिखा रहा है और पास है जब इस्तेमाल ये हो रहा है तो ये मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक ही जगह पर दो आपको जो है एग्जाम्पल्स यहां पर दिख गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के। ठीक है, वहीं पर हैड मेन वर्ब के तौर पर जब काम हो रहा है तो पास था वाक्य में दिखेगा। इस्तेमाल ये सबके साथ होता है, मेरे पास एक कार था, दे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल जो है ये आपका मेन वर्ब के तौर पर एग्जाम्पल है और ये जो एग्जाम्पल है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अबाउट टू की। ठीक है, जहां पर आप वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है सब्जेक्ट कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अबाउट टू सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगेन ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हैव के साथ तो टू लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जिसके अंत में ना है, नी है, ने है का इस्तेमाल हो रहा है। हैव टू, हैव का रूल जो है यहां पर भी चलेगा, हैव टू के साथ भी। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, उसे जाना है, उसे जाना है, ठीक है, ही हैव टू गो, ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, हैड का इस्तेमाल ना था के तौर पर होगा, है ना, हैड पास्ट में यूज होता है, उसे जाना था, ही हैड टू गो, ऐसे करके। हो या होना इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में शब्द बी का, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन। वहीं पर जब आप वाक्य में हो रहा है या किया जा रहा है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीइंग का यूज करते हैं, BEING, बीइंग इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल ऐसी सूरत में किया जाता है जहां पर हिंदी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। वहीं पर कोई काम जो करते आ रहे हैं उसके बारे में जब बात करते हैं कि आ रहा हूं या आ रही हूं, आने वाला नहीं, है ना, कमिंग वाला, कम व कमिंग वाला नहीं, इसके अलावा आ रहा, मैं ये करता आ रहा हूं, वो ये करती आ रही है, तो आप बीन का यूज करते हैं। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। सलाह देने के लिए कोई वाक्य कह रहे हैं चाहिए का इस्तेमाल करते हुए तो शुड का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगर आप वाक्य में गा गे गी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन संभावना जताने वाला वाक्य है तो वुड का इस्तेमाल करते हैं, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। शायद हो सकता है, माइट का इस्तेमाल करेंगे, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अवश्य चाहिए इस्तेमाल करेंगे मस्ट का, जिस बात पर आप यकीन करते हैं पूरी तरीके से, तो मैं अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो।
वहीं पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या हूं, क्या है का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी दे है तो डू का इस्तेमाल होगा। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। वहीं पर अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम है तो क्या है का इस्तेमाल होगा और डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। वहीं पर अगर यही सेम वाक्य आप पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरूर क्या था, क्या थे या क्या थी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अंग्रेजी में जो है वो डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या आप गए थे, डिड यू गो। करने जा रहा हूं या करने वाला हूं तो गोइंग टू का इस्तेमाल हो जाता है। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, ऐसे इस्तेमाल होगा। क्लियर। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने काफी इंपॉर्टेंट ऐसे शब्दों को सीखा जो आपको जानने होंगे ही होंगे अगर आप वाकई फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अंग्रेजी बोलने का मैं आपको मंत्र बताने वाली हूं। तो भाई कैसी लगी क्लास, ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि रोज की क्लासेस जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हैं जैसे बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये सारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको जो है रोज जो फ्री और पेड दोनों क्लासेस वहां पर अवेलेबल है, ये दोनों ही आपको दिख जाएंगी वहां पर। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको कौन सी कोर्स करनी चाहिए। साथ ही ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं तो आप यहां से ई बुक को ले सकते हैं। पीडीएफ की किताबें होती हैं ये, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको डाउनलोड जरूर कर लें लेने के बाद। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो रोज यूट्यूब पर क्लासेस आती हैं वो सीधे आपके फोन पर मिल जाएं और आप अपने घर पर बैठ करके क्लासेस को आराम से अटेंड कर पाएं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।